आप सबको मालूम है कि आज प्रॉपरली हैदराबाद में क्रिकेट स्टेडियम जो है इसकी इफ्तिताह करनी थी, तो इसके लिए मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ, यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का ये एक हिस्सा था क्रिकेट ग्राउंड, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन चुका है ऑलरेडी। कुछ चीज़ें इसमें कम है, उसमें भी फ्लड लाइट्स वगैरह, तो इसकी मैं आज अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ये तो वैसे पहले उसमें PC1 में इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैं अभी PC1 इसका अप्रूव करा के तो फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर इंशाल्लाह नस्ब करा देंगे। जैसे कि कैप्टन मुश्ताक जो हमारे स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूरी ब्रीफ दे दी आपको इस ग्राउंड के हवाले से, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आगे जो स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो चूँकि मेरे पास नॉलेज इसलिए है कि मैं पिछले गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा और फिर भी इस गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेरे साथ कुछ अरसे के लिए रहा। तो जब से हम आए थे 2013-14 में, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टोटल 13-14 करोड़ रुपए उसकी डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो एक साल के लिए हुआ करती थी ADB। तो फिर खान साहब का ख़ास इस पे नज़र था और ख़ुद स्पोर्ट्समैन थे, तो उनकी उस पर नज़र ख़ास थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 6.1 बिलियन स्पोर्ट्स की ADB है। तो आप 2013-14 को देख ले, मतलब जो इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट गुजर चुकी थी, तो उनके लिए स्पोर्ट्स कोई मानी नहीं रखता था। तो ये तो खान साहब थे कि अपने नौजवानों और अपने यूथ के लिए और अपने सूबे के सॉफ्ट इमेज को बरकरार रखने के लिए और अपने सॉफ्ट फेस सामने लाने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे काफ़ी तवज्जो दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज खैबर पख्तूनख्वा में हर तहसील पे स्पोर्ट्स ग्राउंड, अब तो यूनियन कौंसल लेवल पे भी हम जा रहे हैं, तो ग्राउंड्स मौजूद है नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके खेलने के लिए हर जगह पर अब अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स स्टेडियम। और फिर हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मौजूद है, तकरीबन हर इलाके में हॉकी ट्रफ मौजूद है, और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पे काम जारी है और कुछ पाइपलाइन में है। और जहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स थे पुराने, उसको हमने अपग्रेड किया हुआ है, और बाकी नए जगहों पर हम ऑलरेडी कुछ बना रहे हैं और कुछ की PC1 अप्रूव हो चुके हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। तो 15 हॉकी ट्रफ जो है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और 6-7 पाइपलाइन में है। तो देखिए, ये वही खान साहब का जो नारा था नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी की तरफ गामजन है। मैं आखिर में एक दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक, अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम, कुछ इश्यूज़ थी फंड्स के हवाले से। तैमूर बैठा हुआ है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी उनके लिए 200 मिलियन अरेंज किया हुआ है, और इंशाल्लाह अगले महीने 200 और मिल जाएंगे, तो उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो पूरी हो जाएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस जून तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी एक फैसिलिटी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर मीडिया के दोस्त मौजूद है, कभी कभार वो हमें क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि पैसे नहीं है। बिल्कुल पैसे नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं एडमिट करता हूँ क्यों हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है वो हमारा हक हमें नहीं दे रहा। मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी, आज के मेहमान खुसूसी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान लुक इसको लेफ्ट का दिया गया है। आप अगर लेफ्ट के ग्राउंड को देखें इवेंट के, तो तकरीबन आज हम उसका आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली इन ग्राउंड से शुरू हो। हमें चूंकि हम पाकिस्तान की बिगेस्ट गेम करवा चुके हैं, जिसमें 11,000 एथलीट के शिरकत की इंटरनेशनल खिलाड़ी उनकी सिलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुई, और खैबर पख्तूनख्वा से वो खिलाड़ी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गए। यानी आप उनके इस
इस्लामाबाद के बाद सिर्फ पुष्पा के पास है और तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हेलो सर जी तासु makita ali sir राजी सर किया बिल्कुल कोहॉर्ट